लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक और 63 सालों से विश्व एकता और विश्व शांति लेने की मुहिम में जुटे डॉक्टर जगदीश गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर्स की एक मीटिंग बुलाने और विश्व संसद का निर्माण करने के निवेदन किया है। नेटवर्क 10 ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी से खास बातचीत की है। हम इस समय मौजूद हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में, जहां पर डॉक्टर जगदीश गांधी पिछले 63 सालों से लगातार विश्व शांति और विश्व एकता को लेकर के अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं। यही नहीं, आपने लोक बंधुत्व को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी पत्र लिखा है। आइए हम सीधे तौर पर बात करते हैं गांधी जी से। गांधी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और दूसरा सवाल ये है कि आपने जिस तरह से एक पत्र लिखा था 1 साल पहले, क्या मजमून था उस पत्र का? देखिए, जो बाइडेन को जो हमने लिखा था उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय उनका नाम उम्मीदवारी में आया था और हमने जब इनका बायोडेटा पढ़ा तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने ये कामना की थी कि ये राष्ट्रपति बने तो अच्छा रहेगा और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अमेरिका नीड्स ए प्रेसिडेंट हु विल नॉट वॉक अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, इंस्टेड लीड द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इनटू न्यू एरा ऑफ यूनिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल द होल वर्ल्ड। गांधी जी, पूरा इलेक्शन आपने देखा अमेरिका का, जो बिडेन से ही क्यों उम्मीदें जगी कि वो एक विश्व जो है शांति की तरफ बढ़ेंगे या विश्व संसद का निर्माण करेंगे? आपने क्या सारी दुनिया ने देखा कि ट्रंप और जो बाइडेन, इन दो के बीच में जो मुकाबला था उसमें आपने देखा होगा कि ट्रंप कितने हॉटी थे और कितने एक सारहीन व्यक्ति नजर आए और इनमें कितना सार नजर आया। कहीं भी इन्होंने ट्रंप की बुराई नहीं की, बल्कि ट्रंप रात दिन इनकी बुराई पर लगे रहे। तो ये एक अच्छे आदमी है बाइडेन, और इसीलिए हमने इनको लिखा कि दुनिया में अब ये बहुत जरूरत आन पड़ी है कि दुनिया को एक हो जाए, जिसके लिए कि बहुत सारे लोगों ने कहा है। इसके बाद मैंने करीब 17 पत्र मोदी जी को लिखे हैं। मोदी जी को भी यही लिखा है कि आप दुनिया को यूनाइट करने के लिए आगे चलें, क्योंकि भारत के पास 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक है वसुधैव कुटुंबकम की अपनी संस्कृति, फिलॉसफी, और दूसरा है भारत का संविधान और उसका अनुच्छेद 51, जिस पर कि हम चीफ जस्टिसों की 20 साल से कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जिसमें लिखा है द स्टेट शैल एंडेवर A. to promote international peace and security, B. maintain just and honorable relations between nations, C. foster respect for international law, and D. encourage settlement of international disputes by arbitration। अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व के आपसी संबंध विभिन्न राष्ट्रों के न्यायपूर्ण हो और सम्मानजनक संबंध हो। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें। और चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि यदि विभिन्न राष्ट्रों के बीच कोई आपसी मतभेद हो जाए तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से, न कि आर्मी से, न कि युद्धों से, बल्कि मध्यस्थता से हो। प्रश्न यह आता है कि मध्यस्थता कौन करे जो निष्पक्ष हो। यूनाइटेड नेशन में 5 वीटो पावर है, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, और उसकी वजह से ये यूनाइटेड नेशन 5 पावर ब्लॉक्स में बटा हुआ है। और ये 5 पावर ब्लॉक्स में बटे होने के कारण यूनाइटेड नेशन में 75 वर्ष हो गए, आज तक एक भी फैसला यूनानिमसली नहीं हो पाया। तो हमें एक ऐसी संस्था चाहिए जिसमें कोई वीटो पावर न हो। इस तरह की
यूरोपियन यूनियन है, 28 देशों की है, उसमें कोई वीटो पावर नहीं है। यूरोपियन पार्लियामेंट उन्होंने बनाई 28 देशों की। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस बनाया। यूरोपियन करेंसी उन्होंने 19 देशों की एक बना ली है। तो उसकी वजह से आपस में झगड़े खत्म हो गए, लड़ाइयाँ खत्म हो गई, और उनका एक करेंसी चेस्ट है, यूरो करेंसी। उसी में से जो भी उनकी विभिन्न राष्ट्रों की आय होती है उसमें डालते हैं, और जिसको जरूरत होता है उसमें से निकाल लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, एक हमारे पास मॉडल भी है, और दूसरे बहुत सारे महान लोगों ने ये कहा है कि दुनिया को एक नहीं हुई तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। निश्चित तौर पर विश्व संसद की जरूरत बहुत आन पड़ी है, क्योंकि अब राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने शपथ भी ले ली है, और अब आगे वो राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात भी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नरेंद्र मोदी से भी बात करी है। तो क्या लगता है कि अब जो विश्व का जो संसद बनने की बात आ रही है वो कितनी जल्दी पूर्ण हो सकेगी? क्या देखिए, विश्व संसद बनाने के बारे में अभी मोदी जी ने 30 नवंबर को, जो कि नेशनल की राष्ट्रीय सलाहकार समिति की मीटिंग थी, उसमें कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज कमिंग वेरी फास्ट और इंडिया हैज टू प्ले ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं उन सब ने माना है कि यदि दुनिया में एकता न हुई और एक कानून न बना और एक गवर्नमेंट न बनी, एक पार्लियामेंट न बनी, तो विश्व को बचाना असंभव हो जाएगा। निश्चित तौर पर गांधी सर, जो लगातार नरेंद्र मोदी भी इस बात को लेकर प्रयासरत हैं, और आप भी काफी लंबे समय से इस बात के प्रचारक रहे हैं कि एक विश्व शांति संगठन बने, विश्व में एकता हो, विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना का जागरण हो। इसको लेकर नरेंद्र मोदी इसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने 17, 18, 19 दिसंबर 74 को, यानी आज से करीब करीब आप समझिए कि 46 वर्ष पहले एक कॉन्फ्रेंस की थी लंदन में, वर्ल्ड पीस थ्रू एजुकेशन। उसमें हमने एक 19 दिसंबर 74 को एक फोरम फॉर वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया था, इंटरनेशनल फोरम फॉर वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो हम तो करीब करीब 46 वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं, और करीब 20 वर्षों से हम चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी 21वीं कॉन्फ्रेंस की तो ऑनलाइन की हमने, लेकिन 20 वर्षों से तो चीफ जस्टिस और जजेस और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यही लखनऊ में हमारे सिटी मार्सी स्कूल में प्रतिवर्ष आती थी। तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि सारे वर्ल्ड में एक आवाज़ बुलंद हो, और बड़ी आवाज़ बुलंद हो कि वर्ल्ड की यूनिटी आवश्यक है। बिल्कुल, जिस तरह से यूरोप में एक शांति का बिगुल बजा था, आज पूरे विश्व को ये आवश्यकता है कि वो एक मंच पर आए, और जो इधर उधर से बचने के लिए सबसे आवश्यक यही है कि सारे देश एक साथ होकर के एकजुटता के साथ आगे बढ़े। और लगातार इस पर जो है प्रयास भी हो रहा है अमेरिका की तरफ से और भारतीय संसद की भी तरफ से। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी यह पूरा प्रकरण सफल हो पाता है। लखनऊ से प्रसून शुक्ला, कैमरामैन प्रीतम के साथ। नेटवर्क।